नमस्कार, आदाब दोस्तों। सर्वोदय विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इस्म। हमने कल पढ़ाया था फ़ैल और उसके अक़साम। आज का हमारा टॉपिक है इस्म। आज हम पढ़ाएंगे इस्म। इस्म किसे कहते हैं? इस्म किसी भी चीज़ या इंसान के नाम को कहते हैं। इस्म किसी भी चीज़ या इंसान के नाम को कहते हैं। मसलन किताब, घोड़ा, असलम वगैरह। और इस्म की दो बड़ी किस्में होती हैं। ये बहुत ध्यान में देने की बात है और गौर से समझने की ज़रूरत है। इस्म की दो बड़ी किस्में होती हैं। हमने आपको बता दिया है कि इस्म किसी भी चीज़ या इंसान के नाम को कहते हैं, लेकिन इस्म की दो बड़ी किस्में होती हैं। नंबर एक, इस्म खास जिसको हम कहते हैं जिसको इस्म मारिफा भी कहा जाता है। इस्म की दो बड़ी किस्में होती है। नंबर एक, इस्म खास जिसको इस्म मारिफा भी कहा जाता है। नंबर दो, इस्म आम जिसको इस्म नकिरा भी कहा जाता है। इस्म की ये दो बड़ी किस्में हैं, इस्म मारिफा, इस्म नकिरा। अगर हम शॉर्ट में लिखें तो यूं लिख सकते हैं, इस्म मारिफा, इस्म नकिरा। फिर या इनकी जगह हम लिख सकते हैं इस्म खास, दूसरा इस्म आम। तो ये इस्म की दो बड़ी किस्में हैं। इस तरह से इस्म मारिफा की भी 5 किस्में होती हैं और इस्म नकिरा की 4 किस्में होती हैं। लेकिन आज हम आपको एक और दूसरा टॉपिक बताएंगे। ये लंबा टॉपिक हो जाएगा। इस्म मारिफा को हम कल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन आज हम आपको पहले बताएंगे
बनावट के एतबार से बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में होती हैं। बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में होती हैं, यह भी बहुत समझना ज़रूरी है। आज हम आपको सिर्फ इस्म की किस्मों के बारे में बताएंगे, और जैसे कि इस्म मारिफा, इस्म नकीरा, और हमने बताया इस्म मारिफा और इस्म नकीरा इस्म की दो बड़ी किस्में हैं, और एक है बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में होती हैं। आपको यह समझना है, बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में होती हैं। नंबर एक, इस्म जामिद। नंबर एक, इस्म जामिद। वो इस्म है जो ना खुद किसी से बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज बने। बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में होती हैं। नंबर एक, इस्म जामिद। वो इस्म है जो ना खुद किसी से बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज बने। अब उदाहरण यह है, मसलन पत्थर, दीवार, चट्टान वगैरह। ये ऐसे लफ्ज हैं जो खुद तो किसी से नहीं बने हैं और ना ही इनसे कोई दूसरा लफ्ज बनता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो पूरी तरीके से हम इस्म की जब किस्मों को लिखवाएंगे तो उनको आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में होती हैं। नंबर एक, इस्म जामिद। वो इस्म है जो ना खुद किसी से बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज बने। यहां हम लफ्ज लिख देते हैं, जो ना खुद किसी लफ्ज से बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज बने। मसलन पत्थर, दीवार, चट्टान, ये ऐसे लफ्ज हैं जो खुद ना तो किसी से बने हैं और ना ही इनसे कोई दूसरा लफ्ज बनता है। ये ऐसे लफ्ज कहलाते। इस तरह के लफ्जों को इस्म जामिद कहा जाता है। कोई भी लफ्ज इस तरह का हो, कोई भी नाम जिससे कोई दूसरा लफ्ज ना बन सके और ना ही खुद किसी दूसरे लफ्ज से बना हो, उसको इस्म जामिद कहा जाता है। और दूसरी किस्म है इस्म मस्दर। इस्म मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी लफ्ज से नहीं बना, लेकिन
उससे दूसरे लफ्ज बनते हैं। मसलन पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई वगैरह। इस तरह के लफ्ज़ों को इस्म मस्दर कहा जाता है, यानी कि जो खुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं बने लेकिन उनसे दूसरे लफ्ज़ बनते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ाई और लिखना से लिखाई। इस तरह के लफ्ज़ को इस्म मस्दर कहा जाता है। तीसरी किस्म है इस्म मुश्तक। वो इस्म जो मस्दर से किसी कायदे की तहत बनते हैं। वो इस्म जो मस्दर से किसी कायदे की तहत बनते हैं। मसलन लिखाई, पढ़ाई वगैरह। यह आपको समझ में आ गया होगा। कायदा मतलब सेंटेंस, जुमला, यानी कि आप हामिद की लिखाई बहुत अच्छी है, ये एक पूरा एक कायदा बन गया, एक पूरा जुमला बन गया, एक इंग्लिश में बोले तो सेंटेंस। तो ये मस्दर से किसी कायदे के तहत लफ्ज़ बदला गया है। असल लफ्ज़ था लिखना, लेकिन कायदे के तहत जुमले की वजह से इसको बदला गया है, इसलिए यहाँ लिखाई आया है। तो हम इसको अगर सेंटेंस में लेंगे तो इस तरीके से लेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है। असलम की लिखाई बहुत अच्छी है, जावेद पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है। ये दोनों लफ्ज़ सेंटेंस की वजह से चेंज किए गए हैं। तो इस तरीके से हमने तीन किस्में बनावट के एतबार से इस्म की जो तीन किस्में होती हैं वो लिख दी हैं। आप इनको समझ सकते हैं और अच्छे से अपनी कापी में उतार सकते हैं और आप याद कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम जो अगला नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, हमने आपको इससे पहले बताया था इस्म मारिफा और इस्म नकीरा। इस्म मारिफा और इस्म नकीरा की जो किस्में हैं वो आगे हम पढ़ाएंगे। ये टॉपिक हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इनको समझना आपके लिए, इस्म की किस्मों को लिखने से पहले ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह कल का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इस्म मारिफा की किस्में।